हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समर क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा साइबर सुरक्षा क्या है, किसे कहते हैं। सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे साइबर सुरक्षा का पहले अर्थ क्या होता है। जैसे कि या कंप्यूटर मान लेंगे साइबर सुरक्षा का, या फिर कंप्यूटर नेटवर्क जैसे जो साइबर स्पेस होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे ऑनलाइन संचार होती है। जैसे कि आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, ऑनलाइन बातचीत करते हैं, तो कई सारी चीज़ें जो ऑनलाइन होती है उसे हम साइबर सुरक्षा कह सकते हैं, साइबर कह सकते हैं। और उसकी सुरक्षा कैसे होती है वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखेंगे साइबर सुरक्षा का मतलब होता है डिजिटल जानकारी, डिवाइस और संपत्तियों की सुरक्षा, यानी कि सुरक्षित रखने के लिए इसे डिजिटल सुरक्षा भी कहा जाता है। यानी कि साइबर सुरक्षा को डिजिटल सुरक्षा भी कहा जाता है। ठीक है, सुरक्षा के जरिए कंप्यूटर प्रणाली और नेटवर्क को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर इलेक्ट्रॉनिक इन चीज़ों की चोरी या फिर नुकसान से बचाया जाता है, उसे ही हम कहेंगे साइबर सुरक्षा। इसके साथ ही इन प्रणालियों से जुड़ी सेवाएं में विधान या फिर गलत निर्देशन से भी बचाया जाता है। यानी कि जब साइबर सुरक्षा की गलत दिशाएं होती है, गलत निर्देश जाते हैं, तो इससे बचाव के लिए भी ये ज़रूरी है साइबर सुरक्षा। क्योंकि कई चीज़ ऐसे होते हैं जो डिजिटल होते हैं, यानी कि ऑनलाइन होती है, और उससे कभी कभी हमारा गलत प्रभाव होता है, गलत असर पड़ता है, तो उसे भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। किसके माध्यम से? साइबर सुरक्षा के माध्यम से। ठीक है, अब देखेंगे साइबर सुरक्षा हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारे साथ फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं। किस तरीके का फ्रॉड? जैसे कि रोज़ दिन आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलेगा, प्रचार में, पेपर में, कि आज उसके साथ फ्रॉड हो गया, आज इस तरीके का फ्रॉड हो गया। यानी कि व्यक्ति अपनी पहचान को छुपाते हैं और दिन प्रतिदिन लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। यानी कि फ्रॉड कॉल्स आते हैं, कभी किसी की फ़ोटोज़, वीडियो पर गलत कमेंट्स आते हैं, उसको ब्लैकमेल किया जाता है। कई सारी चीज़ें ऐसी होती है, या फिर आपकी पर्सनल चीज़ों को छेड़-छाड़ करके उसे कहते हैं कि सोशल मीडिया पर हम डाल देंगे, हमें इतने पैसे दीजिए, नहीं तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है? साइबर सुरक्षा के अपराध हैं, ठीक है? और इसको रोकने के लिए, ये सारी चीज़ों को रोकथाम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है साइबर सुरक्षा। और इसकी रोकथाम करने के लिए क्या-क्या चाहिए, क्या-क्या ज़रूरत पड़ती है हमें, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे। जैसे कि हम आपको देखेंगे कि हमारे चीज़ों को सोशल मीडिया पर डालने के लिए धमकियाँ मिलती है ना? साइबर सुरक्षा से हमें माँग करनी होती है कि भाई हमारी रक्षा करो, हमारी सुरक्षा होनी चाहिए हमारी चीज़ों को। अब हम कहेंगे कि किस तरीके का, जैसे मैंने अभी बताया फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड हो गए, और कई तरीके से मैं बताऊँ तो ऐप के माध्यम से लोगों को ठगी की जाती है, यानी कि फ्रॉड कॉल्स आते हैं। जैसे कि फ़ेसबुक पर 60 से 65% यानी कि 65, यानी कि मैं आपको बता दूँ 65% जो लोग हैं वो फेक आईडी बनाते हैं, फेक वीडियोज़ डालते हैं, और आप उसे फ़ॉलो करते हैं, तो आपके साथ ठगी होती है ना? और 15 से 20% ट्विटर पे भी ऐसे लोग हैं जो ठगी करते हैं, और कई सारे लोग व्हाट्सएप से, और वहाँ से हमें उन्हें आम तरीके से आसानी से हमारे नंबर्स मिल जाते हैं, हमारी डिटेल्स मिल जाती है, हमारी डेटा मिल जाती है, और हमारे पर्सनल फ़ोटोज़, वीडियो जो हम सोशल मीडिया पर छोड़ते हैं, उनके हाथ लग लग जाते हैं, और वो हमें परेशान करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से, यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमें परेशान करते हैं। तो वो हमें साइबर सुरक्षा का बहुत ही ध्यान देना चाहिए। अब देखेंगे आजकल लोगों की शादी को लेकर बहुत ही क्वेश्चन होते हैं। लोग अपनी शादी के लिए कहीं-कहीं इंटरनेट पर भी ज़्यादातर डालते रहते हैं। जो फ्रॉड कॉल वाले होते हैं, उनको फ़ायदा हो जाता है। वो क्या करते हैं, जैसे कि इंटरनेट नेट पर कहते हैं कि हमारा विवाह एजेंसी है, या विवाह मैरिज ब्यूरो है, ये कई सारी होती हैं। विवाह संपन्न करने के लिए आपके पास कई सारी फ़ोटोज़ आएँगी, वीडियोज़ आएँगी लड़की की, आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये सब ठगी है, एक तरीके का फ्रॉड है, और आपको फ्रॉड आपके साथ किया जाता है। कभी-कभी कहते हैं आपका एक लड़की की फ़ोटो देखने के लिए आपको इतने चार्जेज़ लगेंगे, फिर इसके बाद ये चार्जेज़ लगेंगे। तो इस तरीके से आप पेमेंट कर देते हैं, और आप फ्रॉड के झांसे में आ जाते हैं। इसलिए साइबर सुरक्षा हमारे देश के लिए, हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, और हमारी पर्सनल चीज़ों को अश्लीलता बनाकर प्रस्तुत ना किया जाए, इसके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम ऐप के माध्यम से भी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, सोशल मीडिया में सुरक्षित नहीं है, तो इसलिए हमें साइबर सुरक्षा की बहुत ही ज़रूरत है। और इसके कैसे हम इस ये सब चीज़ों से बचेंगे, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएँगे। तो चलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उम्मीद करती हूँ मैं पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।